आप सबको गोपाल राजू का नमन। देखिए, एक बहुत बड़ी समस्या आ जाती है अगर कोई व्यक्ति घर से चला जाता है, भाग जाता है, खो जाता है, कुछ भी चीज़ें, और फिर परिजनों की जो हालत होती है, आप इमेजिन कर सकते हैं। देखिए, एक बात बता दूं आपको, महंत कौशिक जी के पहले भी मैंने वीडियो दिए हैं और आप सुन के अचंभा करेंगे कि कर्म कांड के परम विद्वान हैं ये। आयुर्वेद के तो हैं ही, वो तो इनका जो मूल, इनका जो व्यवसाय है, इनका पेशा बोलूँगा, इनका वर्क बोलूँगा। इसके अलावा ये पूजा पाठ, अनुष्ठान और टोने टोटकों के एक्सपर्ट हैं ये, क्योंकि जीवन सारा इन्होंने लंबा समय जंगलों में, पहाड़ों में, कंदराओं में, अब इस अवस्था में भी अभी भी ये जुनून है इनको काम करने का, और पता नहीं कहाँ कहाँ विचरण करते रहते हैं इन्हीं सब चीज़ों में और चीज़ें जमा करते हैं। देखिए, अगर कोई व्यक्ति भाग गया, कोई व्यक्ति चला गया, उसके लिए क्या करें? मैंने इसे पूछा तो बड़ा अच्छा टोटका बताया उन्होंने। अगर अच्छा लगता है तो आप भी करिए, देखिए समझाते हैं किस तरह करना है, सरल सा, बिना पैसे का। और इसके इलाज, इसका बहुत अच्छे इसके परिणाम मिलते हैं। ये इनके पास इनके उदाहरण हैं जो लोगों के भले हुए हैं। क्या बताएंगे आप इस विषय में? सर जी, पहले तो आपने जो प्रश्न किया उसका मैं उत्तर दे रहा हूँ। ये आप देख रहे होंगे, ये पीपल का पत्ता है। ये उन भाई बहनों के लिए है, जो बच्चों के लिए है, जो किसी भी कारण से अब घर से रूठ करके भाग गए और उनके माता पिता जो परेशान हो रहे हैं। ये मेरा तंत्र है कि एक हफ्ते में वो आ जरूर जाते हैं। इस पीपल के पत्ते को देखिए, एक तरफ जो घर से भाग गए उनका नाम लिखा जाएगा, दूसरे पत्ते पर वो परिवार में जिससे सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं उसका नाम लिखा जाएगा। लेकिन अगर किसी के घर में सबके सब शत्रु ही हैं, तब उनका नाम ना लिख करके प्रभु का नाम लिखा जाएगा। जो जिस धर्म का है, अपने अपने प्रभु का नाम लिखें। और रोली जो हम तिलक लगाते हैं, उसको या तो गाय के घी में या तो तिल के तेल में घोल के माचिस के तिल्ली से, अनार के कलम से नाम लिखा जाए, और फिर दोनों पत्ते बराबर होने चाहिए, इस तरह से आपस में जोड़ दिया जाए और इस पत्ते को बांध दिया जाए, चाहे रबर से बांध दिया जाए, चाहे धागे से बांध दिया जाए। यहाँ पर या तो आप टेप लगाइए या सुई से सिल दीजिए। और रविवार का दिन होना चाहिए, शुक्ल पक्ष हो तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो कोई भी रविवार हो, बहते पानी में आप इसे डाल दीजिए। जैसे जैसे ये हवा में लहर लेगा, वैसे वैसे भागे हुए पुरुष नर नारी को अपने घर का याद सताएगा और एक हफ्ते के अंदर वापस ज़रूर आ जाएंगे। या बहुत कुछ गलती कर रखे होंगे तो फ़ोन करके क्षमा ज़रूर मांग लेंगे। ये मेरा किया हुआ प्रयोग है और एक दो लोगों पर मैंने कई लोगों पर प्रयोग किया है। इससे सस्ता कोई मेरे पास कोई तंत्र नहीं है। तो इतना ही कह करके मैं बंद कर रहा हूँ। अच्छा, एक चीज़ और मान लीजिए, जैसे बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं, सुसाइड कर लिया किसी ने, वो है ही नहीं जीवन में, अपने शरीर में नहीं है, पृथ्वी पर नहीं है, तो उसका क्या, कैसे पता चले? कोई तरीका उसका? हाँ, उसका मतलब मतलब कहने का मतलब ये कि जो भागा हुआ व्यक्ति है, खोया हुआ व्यक्ति है, वो जीवित है या नहीं है, इसका कोई तरीका? हाँ, उसका भी तरीका है कि जीवित है या नहीं, तो जनपत्री से भी पता लग जाता है। वो तो कौन सा व्यक्ति जीवित है, कौन सा मर गया, कौन पति पहले जाएगा, पत्नी पहले जाएगा, तो इसको हम बनाना पसंद नहीं करते। जिनको आगे पीछे जाना हो तो जाएंगे ही, लेकिन कैसे पता करें कि जीवित भी है या नहीं, इसके लिए भी तंत्र है और बड़ा सटीक तंत्र है, उसमें कोई संशय नहीं। जैसे हम कहते हैं प्रश्न कुंडली, इस समय कोई व्यक्ति मेरे घर में आया तो हमने जो जन्मांक बनाया, तो लग्न का बृहस्पति जहाँ बैठा उस राशि का और रवि जहाँ बैठा उस राशि का नंबर जोड़ करके उसमें एक जोड़ा जाता है। फिर 8 से हम भाग देते हैं, तो जहाँ पर 0 आता है वहाँ पर तो बिल्कुल चांस नहीं होता बचने का। 2, 4, 6, 8 अगर शेषफल बचता है, 8 से हम लोग भाग देते हैं तो चांस रहता है उनके आने का। 1, 2, 3 अगर आया, 4, 5 आया, मतलब विषम संख्या आया तो जीवित हैं, लेकिन बहुत रूठ के गए, शायद वो आएंगे नहीं। ये मेरा तजुर्बा है। इसके और आला जो तजुर्बा है वो थोड़ा कठिन है, वो स्पिरिचुअल पावर से ज्ञान किया जाता है। एक चीज बीच में टोकूंगा आपको, ये आपने संख्या बताई, बृहस्पति आपने कहा कि जिस राशि में हो वो अंक ले लें, और सूर्य जिस राशि में वो अंक ले लें। मान लीजिए बृहस्पति 4 राशि में है, हाँ, तो 4 ले लिया, तो 4 ले लिया। सूर्य मान लीजिए 5 में है, तो ले लिया, 5 ले तो लिया, टोटल 9 हो गए। 9 हो गया। हाँ, ठीक है। 9, हाँ, 9 को फिर और लग्न का नंबर जो लग्न में लगन मान लीजिए 3 है लगन, तो भी जोड़ी 12 हो गया। हाँ। अब 8 से भाग देंगे तो 4 शेष फैलाएगा, तो इनका आने का संभावना ज़्यादा और जिंदा है। नहीं, वो नंग फिर बता दीजिए, अगर सम विषम। हाँ, 2 से भाग देने में जहाँ पर 0 शेष फल आए, 2, 4, 6 आए, तो 0 आएगा
तो चांस नहीं रहता बचने का। 2, 4, 6 शेष फल आया तो बचने का अंश ज़्यादा रहता है। 1, 3, 5 शेष फल आया तो जिंदा तो हैं लेकिन बहुत रूठे हुए हैं, वो घर आएंगे नहीं, बहुत देर से आएंगे भी तो। अच्छा, एक बार इसको फिर से बोल दीजिए ताकि लोगों को धीरे धीरे ताकि समझ में आ जाए। अंक जो बोले ना आपने, एक बार धीरे धीरे प्लीज बोल दीजिएगा। आप जन्मपत्री में देखिए उनका क्या लग्न है, फर्ज करिए उनका सिंह लग्न है तो 5 नंबर, बृहस्पति जहाँ बैठा उसका नंबर, रवि जहाँ बैठा उसका नंबर, सब जोड़ना पड़ेगा। फर्ज करिए बृहस्पति कर्क राशि में तो 4 नंबर, सूर्य बाय द वे मकर राशि में तो 10 नंबर, 10, 4, 14 और 5, 14, 5, 19, 19 अब हम 2 से भाग देंगे, 9, 2, 18, एक शेष फल आ रहा है। तो जीवित तो है लेकिन बहुत देर में आएंगे, कठिनाई से आएंगे। बाय द वे 18 आता तो तुरंत आ जाते हैं। तो इस तरह से ये जाना है। अगर 0 बचा तो उनमें अकाल मृत्यु होने का चांस है। उनके दोस्तों में 2, 4, 6 तो दम आ जाएंगे, जल्दी आ जाएंगे। हाँ। अगर 0 शेष फल तो उन्हीं के मित्रों ने उन्हें मार डाला। अच्छा, ये मतलब ये खास। अच्छा, इसमें मान लीजिए जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको जन्मपत्री नहीं पता उनको, फिर वो क्या करें? हाँ, जिनको जन्मपत्री नहीं पता तो उनके लिए थोड़ा कठिन हो जाएगा, वो बहुत कठिन काम है। तो फिर उनके परिवार का कोई आदमी आए, उनके बारे में पूछे, तो देखना पड़ता है कि हम जहाँ बैठे हैं तो उसके किस दिशा में बैठ के प्रश्न कर रहे हैं। बाय द वे और राइट के तरफ बैठ के प्रश्न कर रहे हैं। अब मेरा सूर्य स्वर चल रहा, दाहिने नाक से हवा आ रहा है तो उनका कार्य सिद्ध होने जा रहा है, उनसे और कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं होती। अगर वो बाएं तरफ बैठ गए हैं तो समझ जाना चाहिए इनका कार्य सिद्ध नहीं हो सकता, उस दुनिया में नहीं है, वो अलग कठिन, वो तो आप ही जान सकते हैं। मतलब कई सारी चीज़ें, स्वर शास्त्र भी जोड़ा इसमें आपने, प्रश्न कुंडली भी इसमें जोड़ी आपने, तो ये इसमें शकुन भी जोड़ा आपने, तो ये सारी चीज़ें जोड़ के तब फिर रिजल्ट करें, ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आते हैं। अच्छा, मान लीजिए कोई जैसे आपसे मिलना चाहता है, तो कांटेक्ट करना चाहता है, तो आप मिलना पसंद करेंगे, बात करना पसंद करेंगे? बात करना हम सबसे पसंद करते हैं। पूरे भारत के लोगों का फ़ोन आता है, हम सबका उठाते हैं, लेकिन 2 बजे के बाद, 2 बजे से पहले। आप नंबर दे देंगे आप? हाँ, दे देंगे। आप बोल दीजिए आप। 9837187970। दूसरा एक नंबर और है 8279729747। बस हो गया। ये अच्छा, एक चीज़ और बता दूं, खुशखबरी आपको, 5 और 6 नवंबर ये नकलंक धाम हरिद्वार, इसमें हम लोग एक इवेंट कर रहे हैं। इवेंट का नाम है अकल्ट परिवार मिलन। अगर आप इसमें डिटेल्स में जाना चाहते हैं तो एक नंबर मैं दे दूंगा आपको, हमारे मित्र हैं ये स्नेही हमारे भाई डॉक्टर अर्जुन, ये डिटेल्स में मिल जाएंगे। अगर वहाँ नहीं जाना चाहते तो अगर आप अकल्ट परिवार मिलन गूगल करेंगे या यूट्यूब में टाइप करेंगे तो 50 वीडियो मिल जाएंगे। आप हमारे पास्ट इवेंट देख सकते हैं, हमारा जो करेंट इवेंट है उसके बारे में देख सकते हैं। वैद जी भी वहाँ पे होंगे और इस टाइप के बहुत सारे लोग होंगे जो अपनी अपनी विधाओं के एक्सपर्ट होंगे। वहाँ पे चर्चा परिचर्चा होगी इन विषयों पे, जो गुप्त विधाएं हैं, सुप्त विधाएं हैं, लुप्त विधाएं हैं। और इनमें हम प्रयास कर रहे हैं उन लोगों को जोड़ें जो किन्हीं कारणों से अपनों को एक्सपोज नहीं कर पाते, चाहे फाइनेंशियल उनकी लैकिंग है, चाहे पारिवारिक समस्याएँ हैं, चाहे और कोई कारण है, और या वो बैनर की दुनिया में खो गए हैं, अपने आप को पहचान नहीं बना पाते। इस प्रकार के लोगों को हम उजागर करना हमारा प्रयास है जो हम कर रहे हैं अकल्ट परिवार मिलन में। और देखिए वैद्य जी से कितनी अच्छी अच्छी बातें मिलेंगी आपको, और भी इस टाइप की चीज़ें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब, फॉरवर्ड, नोटिफिकेशन बेल में क्लिक ज़रूर कर दें प्लीज़। गोपाला जी मोटिवेशनल वीडियोज़ के मल्टीपल सब्जेक्ट्स डिफरेंट प्ले लिस्ट में आपको मिलते चले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर जी, नमस्कार।